न्याई साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं चाहूँगा आपसे हो। पीटीआई मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहती? आपको क्या लगता है अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? ये सारा बहरान टलेगा कैसे? मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई इतनी संजीदा बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे कि जिन लोगों ने इनको दोनों हुकूमत को पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया है या जिनके इशारे आबरू पर ये बैठे हैं, उन्होंने रहनुमा सूर भी साथ ही मुतय्यन कर दिए होंगे उसके मुज़ाकरात के। अब इमरान खान साहब जिन्होंने ये मुज़ाकरात कोई हुकूमत उनने उन पर कोई दबाव नहीं दिया, बल्कि हुकूमत ने तो उनके हर दबाव को मुस्तरद किया। जब ये दबाव तो तब था जब ये डी चौक आ रहे थे 3 दफ़ा आए, दबाव तो तब था कि जब इन्होंने बेशुमार दफ़ा पे कितने दबाव इन्होंने डाले। मेरा ख्याल है कि पिछले 3 साल में ये कितने धरने दे चुके हैं, कितनी रैलीज़ कर चुके हैं, कितने लॉकडाउन कर चुके हैं, कितनी हड़तालों की कॉल्स कर चुके हैं, लेकिन सदा बसरा सही हासिल। देखो इमरान खान साहब के पास दबाव के टैक्टिक्स जो हैं वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। उनका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ ये इमरान खान साहब खुद फैसला करना है, लेकिन वो इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने आप कौन सा नया काम करना है कि तरसीलात ज़र, वो तो कहते हैं हमने तो ऑर्डर किया हुआ, हम वापस नहीं लेंगे, तो उनकी तो मादे में तरसीलात ज़र जो है वो भी ट्रिगर हुई है। उसमें भी अपना वो जो भी कर्तव्य दिखाने होंगे या दिखा चुके होंगे, वो पाकिस्तान को जो नफा नुकसान हुआ होगा हो चुका होगा। देखें बात यह है कि इन सारों की पोलिटिकल पार्टी की खसूस इमरान खान साहब की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मत भूलें कि इमरान खान साहब की जो ये सियासत है, जो उनका तूती बोलता है, ये उनको विरसे में नहीं मिली। इमरान खान साहब तो दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में उनकी सियासत तो जमीन बोझ थी, चिमटे से उठाने को तैयार नहीं था। वो जो 4 साल लगे वो मुजाहमत की वजह से लगी। अब इमरान खान साहब जरूर सोचते होंगे कि अगर मैंने मुफाहमत की और ऐसी मुफाहमत की जिसमें मेरी सुबकी हो जाए या मैं कंप्रोमाइज नजर आऊं, या ये जो कहने को तो जुडिशल कमीशन ये घुंगलियों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है, ये बात मान ली जाएगी कि बात पहली मानी हुई है, उसके बाद मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो कैदी भी है रिहा हो जाएंगे, इमरान खान साहब को भी कोई रिस्पेक्टेबल तरीके से जेल से बाहर किसी का रख दिया जाएगा, फिर उनको कुछ पाबंदियां लगेगी। अब उनके जहन में आता है कि अगर ये पाबंदियां लोगों को पता चलेगा जिनका भी सामने नहीं आ रहा, तो ये ना हो कि मेरे लोग जो मेरे साथ बड़े जेलू हुए हैं वो पहले भी तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है उसे नाला है उनके वर्कर्स, वो हर दफा कहते हैं कि उनके साथ हाथ हो गया, हर दफा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लीडर उनको बेवकूफ़ बना के चले गए। तो इमरान खान साहब बड़े मकसद में है, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ किसी दिन अच्छा होता था, किसी बुरा होता था, लगता था खत्म हो रहे हैं, लेकिन अमलन तब भी सारे लोगों का यही ख्याल था कि ये बिल्कुल अपना जहाँ पहुँचे। तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड होगी, फजल रहमान साहब भी ऑन बोर्ड हो गए, हुकूमत भी ऑन बोर्ड होगी, बिलावल साहब भी। बैन ही इन मुज़ाकरात के ऊपर सारे ऑन बोर्ड है, सब कुछ तय है, लेकिन एक तरीके से पहुँचेंगे और कुछ शायद उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत इमरान खान साहब की कुछ बातें ना मानी जा रही हों, तो उन्होंने कहा कि चलो यार मानी भी नहीं जा रही तो क्या फ़ायदा मुज़ाकरात का। लेकिन अमला मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात भी करेगी और सिस्टम का हिस्सा भी रहेगी और बाकी ज़िंदगी अल्लाह मियाँ की याद में हंसी खुशी बसर करेगी। सारा साहब मामलात इतने ही सादा होंगे कि मामलात सारे तय पा जाएंगे, और अगर मुफाहमत होती है इमरान खान साहब हासिल क्या कर पाएंगे? मुफाहमत के अलावा इमरान खान साहब के पास रास्ता क्या है? डाले और जिनको सजाएं हो गई, और ये तो आगे जाके जब तारीख बोलेगी तो पता चलेगा उन सजाओं के पीछे क्या हुआ या कैसे हुआ, लेकिन अगर बचा ले तो कोई इतना छोटा सौदा नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि जैसा बड़े भाई हैं मेरे, मैं इनका एहतराम करता हूँ। मैं सामने आवा किसी दिन मैनू लालू भी देंगे कभी, मैं तो डरदा, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान को इतना चूचा काका है कि वो इस तरह करके अपनी सारी सियासत का ही बड़ा गर्क कर लेगा, ठीक है ना, और वो हाथ झाड़ के घर जाके बैठ जाएगा, दाढ़ी रख लेगा और तस्बीह पकड़ लेगा और जानमाज पे बैठ जाएगा। अब पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में से इमरान खान को माइनस करना मुमकिन ही नहीं है। जिन लोगों ने ये ख्वाहिश की इमरान खान को माइनस करने की, आज नवाज शरीफ माइनस हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में, कहीं उनका कोई वजूद नहीं है। जरदारी ने ख्वाहिश की, जरदारी का कोई वजूद नहीं है इस पॉलिटिकल सिस्टम में।
ठीक है, जहांगीर तरीन का कोई पॉलिटिकल सिस्टम में वजूद नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि अब इमरान खान को आप इस पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकाल दें। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम आप चाहते हैं, मुफाहमत तो नहीं करेंगे इमरान खान सब, तो करेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? देखें, इसमें इमरान खान की भी सर्वाइवल मुफाहमत में है और इस पॉलिटिकल सिस्टम की सर्वाइवल भी मुफाहमत में है। इमरान खान अगर इसी तरह रहा और ये ऐसे रहा तो ये कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाए। और अगर कोई हम ये समझते हैं ना कि इमरान खान के पास अब तीर खत्म हो गए हैं, तो उसको तो एक ट्वीट के ऊपर रोला पड़ जाता है। आप तो छोड़ दें, बाकी हरबों को तो छोड़ दें, उसके वो एक ट्वीट पर रोला पड़ जाता है। और अगर उसके हाथ में कुछ नहीं है तो राना सलाउल्लाह क्यों कह रहे हैं बार बार कि हम उसे कह रहे हैं तू बनी गाला चला जा, इधर चला जा, उधर चला जा। वो अपनी सियासत को कभी तबाह नहीं करेगा, लेकिन वो उन बच्चों के लिए जो जुर्मे ना करदा जुर्म की सजा पा रहे हैं, उनके बचत के लिए, उनके फ्यूचर की बका के लिए अगर उसे कहीं झुकना पड़े तो मैं समझता हूं कि ये बड़ेपन का मुजाहरा होगा, उसे कर देना चाहिए। लेकिन राणा साहब, अगर लोग रिहा हो जाते हैं, हुकूमत चलती रहती है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है, इमरान खान साहब की सजाएं ख़त्म नहीं होती, पार्टी ऐसे ही ज़ेर एताब रहती है, तो फिर पीटीआई क्या गेन करेगी? नहीं, ऐसे थोड़ी होगा कि इमरान खान अंदर ही रहे, पीटीआई गेन कुछ ना करे, या हुकूमत चलती रहे। तो ये हुकूमत चला ले, फिर इनको किस चीज़ की परवाह है? फिर तो इन्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए ना कि अगर इनकी हुकूमत चल जानी है, इमरान खान को वहां बिठा के तो चला लें। फिर किस लिए ये सारा कुछ हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इमरान खान के बगैर ये नहीं चल पा रहे। उसे किसी तरह मना लें, किसी तरह इस सिस्टम का हिस्सा बना लें, इंतखाबात के ऊपर बात हो जाए कि जी चले इतने अरसे बात करा लेते हैं, यूं करा लेते, कोई ना कोई ऐसा बीच में कोई ना कोई रास्ता निकल आए। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हम इमरान खान को तून के वन रखेंगे, 200-250 मुकदमात बना के, और हम हुकूमत भी आसानी से कर लेंगे, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलेगा।